हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों ये एक बहुत ही मशहूर कहानी है जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। और इस कहानी के पार्ट 1 के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ईवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की थी और इस लड़की के बारे में ये कहानी है। ये लड़की ऐसी थी कि उसके जो सुनने की क्षमता थी वो छीन ली गई थी, लेकिन कुछ भी असाधारण चीज़ बदलने में इस लड़की के अंदर कैपेसिटी थी, क्षमता थी, जो कि हम सुनते हैं, महसूस करती हैं। इसी कारण वे संगीत को यानी म्यूज़िक को इतनी खूबसूरती से पेश करती है। तो आइए जानते हैं ईवलिन ग्लेनी के बारे में, जो कि बिना सुने आवाज़ को पहचानती थी। स्टार्टिंग है। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. हिंदी ट्रांसलेशन है इस पैराग्राफ की दोस्तों कि जो अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म था उस पर बहुत ही भारी मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में भीड़ अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्का कर रही थी। यानी लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे, धक्का दे रहे थे अपनी अपनी जगह बनाने के लिए। एक 17 साल की आयु से भी यानी 17 साल की आयु से भी कम दिखने वाली घबराई हुई लेकिन रोमांचित और बहुत ही पतली लड़की ने आती हुई ट्रेन की कंपन को यानी वाइब्रेशंस को महसूस किया। यह उसका प्रतिष्ठित रॉयल संगीत एकेडमी जो कि लंदन में था, वहाँ पर उसका प्रथम दिन था, पहला दिन था। और स्कॉटलैंड फार्म से आई हुई एक युवती के लिए यह बहुत ही घबरा देने वाला तजुर्बा था, परंतु इस महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ का मतलब म्यूजिशियन को दूसरों की अपेक्षा एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। और वो चुनौती ये थी कि वह गंभीर रूप से बधिर थी, मतलब कि वो बहरी थी, सुनने की क्षमता उसकी बहुत ही कम थी। ईवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. हिंदी ट्रांसलेशन है दोस्तों इस पैराग्राफ का कि ईवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी। उसकी मदर को यानी माँ को याद है कि उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत है, और वो महसूस करने की एज थी जब वो 8 साल की यानी एवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने उसका नाम पुकारा यानी एवलिन को पुकारा, पर वह नहीं हिली। मुझे अचानक महसूस हुआ कि उसने नहीं सुना, ईसाबेल ग्लेनी कहती हैं। यानी जो उनकी माँ है ईसाबेल ग्लेनी, वो कहती हैं कि मुझे एकदम से झटका लगा कि उसने नहीं सुना। कुछ वक्त के बाद
ईवलिन अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों और अध्यापकों से छुपा पाई, परंतु जिस वक्त तक ईवलिन 11 साल की हुई उसके अंक गिरने लगे थे और जो उसकी प्रधानाचार्य हैं यानी जो उसके टीचर्स थे उन्होंने उसके माता पिता से उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने की गुजारिश की। तब उनको यह पता चला कि उसके सुनने की क्षमता और जो नर्वस सिस्टम था नाड़ी के खराब होने के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उन्हें मशवरा दिया गया कि उन्हें उसके लिए जो श्रवण सहायता यंत्र होते हैं यानी कि जिनके द्वारा मतलब सुना जाता है हियरिंग एड्स, तो उनको लगवा देना चाहिए तथा उसे बाधिरों मतलब जो बहरे लोगों के स्कूल होते हैं उन स्कूलों में भेज देना चाहिए। अचानक सभी चीज़ें काली दिखने लगीं, ईवलिन ने कहा। बट ईवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. लेकिन एवलिन हार मानने वाली लड़की नहीं थी। वो सादा जीवन जीने और अपनी म्यूज़िक की तरफ रुचि को यानी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए तैयार थी। एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने फैसला किया कि वह भी उसे बजाना चाहती है। ज़्यादातर टीचर्स ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन ताल वादक रॉन फॉर्ब्स ने उसकी इस क्षमता को पहचान लिया। उसने दो बड़े ड्रमों को भिन्न भिन्न यानी अलग अलग धुनों में बजाना शुरू किया। अपने कानों से मत सुनो, उसने कहा, उन्हें किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। ईवलिन कहती हैं, अचानक मुझे लगा कि मैं बड़े ड्रम को कमर के ऊपर महसूस कर सकती हूँ और छोटे ड्रम को कमर के नीचे से। फोर्ब्स ने अभ्यास दोबारा किया और जल्द ही ईवलिन भी समझ गई कि वह अपने शरीर के अलग अलग अंगों में कुछ धुनों को महसूस कर सकती है। मैंने अपने दिमाग और शरीर को आवाज़ों तथा धुनों के लिए खोलना सीख लिया था। अब जो बाकी चीज़ थी वो थी पक्का इरादा और कठोर परिश्रम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।